बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MGT 605 के असाइनमेंट नंबर 1। आगे चलने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलें वीडियो को डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 1 को। पढ़ते हैं। केस हमें दिया हुआ है, मॉडर्न इंटरप्राइज इज़ अ न्यू बिजनेस वेंचर सेट अप बाय टू फ्रेंड रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ लोकल बिजनेस स्कूल. The venture is intended to produce and market LED pencil to be used by high school students. There has been set up a two-man board to look after business operations of the enterprise. The enterprise has also hired a newly qualified management accountant to assist the board on strategic issues. Recently, a meeting of the board was held to consider the following: an action plan on production and marketing operation and the accompanying cost and sale revenue for the forthcoming quarter. Determination of minimum number of pencils to sell in order to avoid any loss. In the board meeting, the unit variable production cost and unit sale price has been decided at 1.50 and 2.50 respectively. तो मैं बता रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 1.50 है एंड सेल प्राइस जो उसकी है वो 2.50 है। द मंथली फिक्स कॉस्ट है आल्सो एस्टिमेटेड है 5000। मंथली जो फिक्स कॉस्ट वो 5000 में बता रहा है। द मेंबर इन द मीटिंग केम टू नो दैट द प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कुड प्रोड्यूस पेंसिल इन मल्टीपल ऑफ 500 यूनिट। जो प्रेजेंट जो पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग 500 यूनिट्स के अंदर जो हो रही है बंडल्स के अंदर। A sign of relief I felt in the meeting on tax exemptions offered by the local government to such new ventures. हमें फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ पेंसिल टू ब्रेक इवन यूजिंग द मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करते हुए ब्रेक इवन निकालना है। ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना है, पेंसिल निकाली, फिर उसका प्रॉफिट निकालना है। ब्रेक इवन पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है अगर हम सेल्स को मैंने प्रॉफिट निकालना है अगर हम सेल्स को डबल कर दें। ब्रेक इवन पे जो सेल्स हो रही हैं उन्हें अगर हम डबल कर दें तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा वो हमने निकालना है। उसके बाद वो पूछ रहा है हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ सेल लेवल ऑफ 7000 पेंसिल एंड इंटरप्रेटेड। 7000 पेंसिल पे हमने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है, उसे फिर इंटरप्रेट करना है। फिर उसके बाद वो कह रहा है प्रिपेयर अ ग्राफ टू डिटरमाइन ब्रेक इन लेवल इन सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू। उसकी सेल जो वॉल्यूम है और उसकी जो वैल्यू है ब्रेक इवन की, ब्रेक इवन एनालिसिस हमने करना है कि उसका ग्राफ बनाकर। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, डेडलाइन, फॉर्मेटिंग गाइडलाइन, ये तमाम चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। हम आंसर की तरफ हम चलते हैं। एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MGT 605 असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉल 2020 केस हमने रीड कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पेंसिल टू ब्रेक इवन यूजिंग द मैथमेटिकल मॉडल। हमने इसका आंसर निकाल लिया है। नंबर ऑफ पेंसिल टू ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू पर पेंसिल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर पेंसिल। फिक्स कॉस्ट 5000 थी, डिवाइड हमने उसे किया रेवेन्यू पर पेंसिल 2.50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1.50 को हमने माइनस किया तो 5000 यूनिट्स पेंसिल हमारी आएंगी ब्रेक इवन के ऊपर। दूसरा था हाउ मच प्रॉफिट कैन बी अर्न इफ सेल्स आर डन बाय डबलिंग दी ब्रेक इवन यूनिट्स। कह रहा है अगर हम सेल्स को डबल कर दें जो ब्रेक इवन पे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट बचेगा। इसका फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स को हमने डबल कर दिया तो हमारे 10000 यूनिट सेल्स के होगा मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। सेल्स वैल्यू से हमने किया 2.50 तो और माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। इसकी 10000 वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट्स हो जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट 1.50 है माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारी 5000 हमें प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। इसके बाद कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेफ्टी एट अ सेल लेवल ऑफ 7000 पेंसिल इंटरप्रेटेड। 7000 यूनिट सेल लेवल पे जो पेंसिल्स का है उस पर क्या क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होगा और से इंटरप्रेट करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स अगर हम निकाल रहे हैं
एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन लेवल पर पॉइंट सेल्स डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस। 7,000 उसने हमें सेल्स दे दी हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स पे जो सेल्स थी वो ले ली हैं, और डिवाइडेड बाय हमने सेलिंग प्राइस से जब इसे डिवाइड किया तो 2000 पेंसिल्स जो यूनिट्स हैं वो हमारे आ रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंटरप्रिटेशन हम करेंगे तो सेल्स में बी डिक्रीज बाय 2000 पेंसिल्स यूनिट्स फ्रॉम द बजटेड सेल विदाउट रिजल्टिंग इन लॉसेस येट। इफ इट डिक्रीजेज बाय मोर देन 2000 यूनिट्स द बिजनेस विल इनकर इन लॉसेस। उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रिपेयर अ ग्राफ टू डिटरमाइन ब्रेक इवन लेवल इन सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू एंड लेबल इट। ये हम उसके बाद बना लेंगे ग्राफ। ये जो रेड लाइन है ये है हमारे पास कॉस्ट, हमने ये कॉस्ट रखी है, जो कॉस्ट हमारे पास आ रही है सेल्स की ब्रेक इवन लेवल पे। ये रेड लाइन हमारे पास जो है ये सेल्स है, और ये जो लाइन है ये यूनिट्स हमारे पास। ये पॉइंट जो है 12,500 यहाँ पे जाकर हमारे पास ब्रेक इवन आ रहा है। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई होगी इस चीज़ की जो मैंने असाइनमेंट बनाई है आप दोस्तों के लिए। अगर मेरी असाइनमेंट अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों की मज़ीद असाइनमेंट है तो काइंडली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।